गुस्सा दिलाने के लिए ओलंपिक्स में अगर कोई कंपटीशन होता तो गोल्ड मेडल पक्का हमारे बच्चों को ही मिलता। नमस्कार। इमेजिन करिए आप ऑफिस से थक कर घर आते हैं, ट्रैफिक का शोर, बॉस का स्ट्रेस और आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो। आप घर में घुसते हैं शांति की उम्मीद में और तभी आपका हाईली एनर्जेटिक बच्चा आपके पास में आता है, आपको खेलने के लिए बोलता है या फिर वो गलती से पानी गिरा देता है एंड बूम, आप फट पड़ते हैं। आपका सब्र का बांध टूट जाता है और आप बच्चे पर चिल्ला देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहां हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जहां हम बच्चों पर चिल्लाते हैं हमारे दिन भर में कई बार होते हैं। आज हम इसी गुस्से को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आता है, इसका बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। जब मैं अपनी काउंसलिंग की प्रैक्टिसेस में पेरेंट्स से मिलती हूँ और हम ये बात डिस्कस करते हैं तो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि मैम गुस्सा तो आएगा ही, ये तो ऑब्वियस है, या फिर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, या फिर मुझसे गुस्सा कंट्रोल होता ही नहीं है। डियर पेरेंट्स, दैट्स नॉट ट्रू। गुस्सा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो या तो हमारे पास होता है या फिर नहीं होता। इट्स अ स्किल। आइए समझते हैं। पेशेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना या खाना बनाना। सोचिए, क्या कोई जब पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठता है क्या उसे गाड़ी चलाना आता है? नहीं, वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है और फिर एक्सपर्ट बनता है। जिसे खाना बनाना नहीं आता वो भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है। पेशेंस भी और काम रहना, ये भी एक वैसी स्किल है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है। आपके अंदर पेशेंस की कमी नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। लेकिन चिल्लाने से आखिर होता क्या है? जब आप बच्चे पर चिल्लाते हैं तो उसका दिमाग फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है। मतलब साइंस कहती है कि उस वक्त उस बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब लर्निंग सेंटर बंद हो जाते हैं। तो आप जिस बात के लिए उस पर चिल्ला रहे हैं, जो आप उसे सिखाना चाहते हैं, वो उसके दिमाग तक पहुंचता ही नहीं। ऐसे में आप चिल्लाकर चुप तो रख सकते हैं लेकिन सिखा नहीं सकते। तो हम क्या करें? किस तरीके से अपने गुस्से पर कंट्रोल करें? मैंने साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस से 3 ऐसी स्ट्रेटजीज निकाली है जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, हमें गुस्सा दूसरे पर नहीं आता, वो हमें हमारे खुद के एग्जॉशन की वजह से आता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपना कप खाली रखना है, मतलब अपना स्ट्रेस कम करना है। तो आप जब भी बच्चों से डील करने वाले हो या फिर उनसे मिलने वाले हो, उससे पहले 5 मिनट खुद के लिए निकालिए। कार में, दरवाजे पर, कमरे में, कहीं पे भी 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और खुद को काम करें ताकि बच्चों की छोटी गलती पर आपका बड़ा धमाका ना हो। स्ट्रेटजी नंबर 2, पॉज बटन। जब भी आपको गुस्सा आए उस समय पॉज करें। तुरंत रिएक्ट करने की बजाय खुद को 2 मिनट का समय दें। बच्चे को बोले कि हम 2 मिनट बाद में बात करते हैं। आप उस कमरे से बाहर चले जाएं और खुद को काम करके फिर बच्चे से डील करें ताकि आप उस रिग्रेट से भी बच सकें और गुस्सा करने से भी बच सकें। स्ट्रेटजी नंबर 3, रिपेयर एंड रिकनेक्ट। हम रोबोट्स नहीं हैं, हमसे गलती होगी। तो अगर आप कभी गलती से चिल्ला दें तो आप बाद में बच्चे के पास जाएं, उसके लेवल पर बैठें और उसे समझाएं। सबसे पहले उसे सॉरी बोलें और उसे ये कहें कि आप अगली बार और अच्छे से कोशिश करेंगे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। ये आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैं जानती हूँ ये सुनने में या बोलने में आसान लग सकता है लेकिन डेली लाइफ में मुश्किल। इसीलिए मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ एक 28 डे नो येलिंग चैलेंज के लिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक डिसीजन लेना है। रिएक्ट करने से पॉज करें, अपने ट्रिगर्स को नोटिस करें और गलती होने पर रिपेयर करें। आइए मिलकर कोशिश करते हैं अपने घर को शाउटिंग जोन और वॉर जोन से अंडरस्टैंडिंग एंड पीसफुल जोन बनाने के लिए। तो क्या आप मेरे साथ इस चैलेंज के लिए रेडी हैं? कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर मुझे बताएं। धन्यवाद।